तो हाजिर है आपकी खिदमत में फ्रूट चाट, बाजार से ज़्यादा मज़ेदार और बजट फ्रेंडली। तो मैंने ये फ्रूट चाट कैसे बनाया है, जल्दी से हमारी पूरी वीडियो को एंड तक देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल आहद समी फूड सीक्रेट्स एंड वेलकम टू आवर एंड अदर व्लॉग। तो हाजिर हैं आपकी खिदमत में आज एक ज़बरदस्त से व्लॉग के साथ, और आपके सपोर्ट और आपके प्यार की वजह से मुझे आज ये वाला व्लॉग बनाना पड़ा, क्योंकि आपके पहले जो मैंने पहले व्लॉग बनाया था आपने उसमें मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। इसी तरह अपना सपोर्ट मेरे साथ रखिएगा। तो टाइम को बिल्कुल भी नहीं वेस्ट करते, जल्दी से जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी रोज की व्लॉग की जो अपडेट्स है वो आपके तक आती रहें। तो आए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ कि हम आज क्या बनाने वाले हैं, और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो में छुपे हुए जो लॉजिक्स हैं वो आपको लाजमी पता होने चाहिए, और अच्छी लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। आए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ कि हम आज क्या बनाने वाले हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना खूबसूरत, सुभान अल्लाह, कितना प्यारा लग रहा है। मैंने फ्रूट्स कट करके रखे हुए हैं, और पहला व्लॉग मैंने आपके लिए बनाया था क्रीम चाट का अफ्तार स्पेशल, और आज मैं आपके लिए अफ्तार स्पेशल, उसके बाद ईद पर बनाए, आप आपके घर गेस्ट आते हैं आप तब बना सकते हैं। मैं बना रही हूँ आज आपके लिए सिंपल फ्रूट चाट, ठीक है। और ये वो चाट है, ये समझ लें कि एक रेस्टोरेंट की सीक्रेट रेसिपी है। इसके बहुत सारे स्पॉट्स खुले हुए हैं, लेकिन हम घर में वैसी नहीं बना सकते, इसीलिए आज मैं आपके साथ ये शेयर करने जा रही हूँ, बिल्कुल बहुत इंतहाई नए स्टाइल में और मज़ेदार तरीके से। आपने इसे लाजमी ट्राई करना है, और मेरे साथ कमेंट सेक्शन में आपने ये बात शेयर करनी है कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी की लगी। तो आए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में ली है। तो आपको माशाल्लाह नज़र आ रहा है बहुत सारा फ्रूट, तो ज़रूरी नहीं कि आपको ये सारी चीज़ें ही चाहिए। मौसमी फ्रूट जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे बनानास ले लिए हैं, स्ट्रॉबेरी ली है, ये एप्पल है, ये खरबूजा है, अमरूद है, अंगूर है, कीवी है, और ये जो है ये पपाया है, मतलब पपीता है। ये मैंगो नहीं है। आप मौसमी फ्रूट के हिसाब से अगर मैंगो अवेलेबल हो तो मैंगो भी ले सकते हैं, क्योंकि मेरे पास मैंगो अवेलेबल नहीं था तो इसलिए मैंने पपाया को चूज किया। तो दूसरी तरफ आ जाए ड्राई फ्रूट्स में, इसकी डेकोरेशन को खूबसूरत सा अट्रैक्टिव सा बनाने के लिए मैंने लिए हैं खजूरें, और मैंने लिए हैं बादाम। तो ये मैंने लिया है 1 टेबल स्पून चाट मसाला। तो चाट में हमने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डालनी, सिंपल रखनी है बिल्कुल, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। और स्पेशली चाट की खूबसूरती और मज़ेदारी इस चीज़ में होती है कि आप जो है फ्रूट किस किस्म का ले रहे हैं। तो कोशिश करनी है कि अच्छा साफ़ सुथरा फ्रूट जो है वो इस्तेमाल करें, अच्छी क्वालिटी का, ताकि हमारी इससे सेहत भी अच्छी अच्छी ज़बरदस्ती हो जाए। तो ये मैंने इमली और आलू बुखारा लिया है। ये देखें, आलू बुखारे और इमली जो है वो मैंने पानी में भिगो के रख दी थी। हमने इमली और आलू बुखारे की चटनी बनानी है, और उससे हमने जो चाट है उसके जायके को डबल ट्रिपल किया, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनाना है। अच्छा, ये 1 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। 1 टीस्पून जो है ना उसका 1/4 पार्ट जो है वो मैंने लिया है काली मिर्च का, और हाफ टी स्पून नमक लिया है, और ये हाफ कप शुगर का लिया है मैंने, क्योंकि इमली हमारे पास खट्टी होती है तो उसके लिए हमने शुगर लिया। फिर भी आपने टेस्ट के मुताबिक कम और ज़्यादा कर लेनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम चटनी बनाएंगे। तो आम ज़ुबान में इसे चटनी कहते हैं, लेकिन चाट की ज़ुबान में हम इसे कहते हैं कि ये चाट का मिक्सचर, चाट की जान है इसके अंदर, इससे जायका जो है डबल ट्रिपल हो जाएगा। अच्छा, इमली जो है ना उसकी गुठलियां मैंने बाहर निकाल दी हैं, और ये आलू बुखारे के जो पीस है ना वो इसके अंदर ही हैं, इनको अंदर ही रहने देना, इन्हें बाहर नहीं निकालना, ना इसकी गुठलियां निकालनी है। और अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर सबसे पहले नमक नमक और चीनी जो है ना इसे डाल के चूल्हे पे रख देना है। ये तकरीबन हमारी 15 मिनट में तैयार होगी, और साथ हमने इसके ये देखे शुगर ऐड कर दी है, ठीक है। अब इसे 15 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है, और 10 मिनट जो है मीडियम लो में पकाना है, और उसके बाद जो अगले 5 मिनट है उसे जो है ना आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे कर देना है। अब ये देखें, ये ना मैंने इसे 10 मिनट पका लिया है। अब क्या करना है कि इसे गाढ़ा करने के लिए ये कॉर्नफ्लोर जो मैंने लिया था ना, ये हाफ टी स्पून है, ठीक है। इसको अच्छी तरह इसके अंदर पानी डाल के इसे पहले मिक्स करना है, फिर डालना है इसके अंदर, आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर जो है ना वो शामिल कर देना है। इससे जो
चटनी है ना वो बहुत गाढ़ी बनेगी, जबरदस्त बनेगी। और साथ ही हमने इसके अंदर जो है वो काली मिर्च जो है ना, जो हमने ली थी ना 1/4 टीस्पून, वो इसके अंदर डाल देनी है। ये जायके को और ज्यादा मजेदार कर देगी। तो अब इसे मजीद 5 मिनट पकाना है। तो आ जाए आप मेरे साथ, दूसरी तरफ हम चाट को मिक्स करते हैं। ये देखें, अब जो है ना फ्रूट्स को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। पहले मैंने अलग अलग रखे थे ताकि आपको बता सकूं कि कौन कौन से फ्रूट्स लिए हैं मैंने। इसे अच्छी तरह मिक्स करके हमने क्या करना है कि इसके ऊपर जो चीजें रहती हैं वो डालनी है, ठीक है। सबसे पहले तो ये जो हमने चाट मसाला लिया था ना, जायके को अच्छा सा बनाने के लिए, हमने इसके अंदर डाल देना है। 1 टीस्पून चाट मसाला है इसके अंदर टेस्ट के लिए। वैसे अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप ज्यादा भी डाल सकते हैं। और कुछ ये जो है ना खजूरें मैंने ले ली हैं, जो कि मैंने कट की हुई थी। कुछ जो है हम डेकोरेशन में इसके एट दी एंड इस्तेमाल करेंगे, और कुछ मैंने ले ली है। और साथ जो है ना हस्बे ज़रूरत जो है ना नमक, वो मैंने ले ली है। अब जो है इनको अच्छी तरह मिक्स करना है, देन मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। चाट को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया था, और ये देखें, ये देखें चटनी देखें कितनी जबरदस्त गाढ़ी चटनी तैयार हुई। अभी ये ठंडी नहीं हुई। याद रखिएगा कि इसे थोड़ा ठंडा करके आपने फिर चाट में शामिल करना है। और ये देखिए, इसमें से जो मैंने आलू बुखारा डाला था उसकी गुठलियां खुद ब खुद अलग हो गई, और वो भी मैंने बाहर निकाल दी। अब ये सिर्फ एक स्मूथ पेस्ट है। अच्छा, अब ये जो हमने मिक्सचर बनाया है ना इमली का, ये इसके अंदर डालना है। पहले इसे अच्छी तरह हिला लेना है। अगर कम लगे तो फिर आपने और शामिल करना है, अदरवाइज नहीं करना। तो मैं इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता डाल रही हूँ। मैंने तकरीबन 7 से 8 टेबल स्पून भर भर के डालने हैं। देखिएगा कितना ज़बरदस्त इसका टेस्ट बनेगा, और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। लाजमी आपने ना ये रेसिपी ट्राई करनी है एक दफ़ा। और ये अफ्तार स्पेशल रेसिपी है। इंशाल्लाह ताला ये हमारे रोज़े को जो है ना अफ्तार टाइम और भी ज़्यादा मज़ेदार बना देगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो फ्रूट चाट है वो बिल्कुल तैयार है। और अपनी तमाम जो मेरी पर्सनली ये रेसिपी सीक्रेट थी वो सारी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो आए मेरे साथ फाइनल लुक देखें। माशाल्लाह मैंने इसको डेकोरेट करके और भी लजीज बना दिया है। तो रमज़ानुल मुबारक में इसे लाजमी ट्राई करें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला हम आपसे मिलेंगे अपने अगले व्लॉग में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।